दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्लास 48। कौन सी क्लास 48 पढ़ने वाले हैं। अध्याय हम 25 देख रहे हैं। अध्याय कौन सा देख रहे हैं? अध्याय 25 में हम देख रहे हैं कौन सा, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन। किसका? कमीशन का गठन करना हम देख रहे हैं। किस तरीके से कमीशन का गठन किया जाए, कल देखे थे कमीशन किस व्यक्ति को कमीशन का गठन किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति गवाह के लिए उपस्थित नहीं हो पाता या क्या किया जाता, उसे आने में देरी होती है तो उसके लिए क्या कमीशन का गठन किया जाएगा। तो उसके आगे आज देखते हैं। तो उसके आगे क्या है आज देखते हैं। धारा 321। धारा कौन सी? धारा 321। धारा 321 क्या कहती है? धारा 321 कहती है कमीशनों का निष्पादन। किसका? कमीशनों का निष्पादन। तो इसमें क्या बताया गया है? इसका मतलब कमीशन कहाँ तक पहुँचना चाहिए? कमीशन किसके? गवाह तक पहुँचना चाहिए। इसमें बताया कमीशन को कहाँ तक? गवाह तक पहुँचने के बाद की प्रक्रिया इसमें बताइए। कहाँ की? कमीशन को कहाँ तक? गवाह तक पहुँचने की बात की प्रक्रिया इसमें बताइए। इसमें क्या बताया कि यदि जब कहा क्या है कि जो कमीशन है कौन सा, जो कमीशन का जो गवाह की परीक्षा है, परीक्षण के लिए जब कमीशन प्राप्त होते हैं उसके क्या, जो कमीशन उसके पास पहुँच से कमीशन प्राप्त होता है उसे, या कमीशन की सूचना मिलती है तो क्या होता है, जो या उस गवाह की जो कमीशन प्राप्त होते हैं तो जो किसका है, फिर इसके बाद किसकी इसमें बताई गई कि इसमें किसका वो है। तो इसमें फिर क्या किसको कार्यकर्ता किसके कार्य हैं इसमें तो बताए गए हैं। किसको? न्यायिक। जो कौन है? न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें फिर बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या कौन, या जो नियुक्त है उस टाइम पे कौन है, जो नियुक्त है, नियुक्त मजिस्ट्रेट। कौन सा? जो नियुक्त मजिस्ट्रेट। या तो ये क्या कर सकते हैं, या तो गवाह को क्या कर सकते हैं, वहीं पे बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गवाह को बुला सकते हैं। कौन कौन? न्यायिक मजिस्ट्रेट, या जो उस टाइम पे नियुक्त मजिस्ट्रेट है। कौन? जो उस टाइम पे नियुक्त मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, उस जो कौन है गवाह है उसको क्या कर सकते हैं, बुलाना होगा, या क्या बुला सकते हैं, या क्या कर सकते हैं उनके साक्ष्य को, या उसका साक्ष्य जो है लेने के लिए उनको खुद स्वयं जाना पड़ेगा। क्या? उनको स्वयं वहाँ पर जाना होगा। क्या होगा? उस साक्ष्य को लेने के लिए उनको स्वयं जाना होगा। ये धारा 321 बताती है कि यदि जो कमीशन उसको व्यक्ति को मिल जाता है, कमीशन वहाँ पहुँच जाता है, तो उस कमीशन से जो क्या है, जो साक्ष्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं वो क्या करने होंगे, वो या तो उसको लेके आने होंगे, या उसको खुद तुम्हें लेने के लिए जाना होगा। क्या होगा? खुद स्वयं तुमको चलकर जाना होगा साक्ष्य लेने के लिए। अब देखते हैं धारा 322। धारा 322 में क्या है? धारा 322 कहती है, क्या कहती है? ये कहती है पक्षकार, क्या पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? इसमें क्या है, जो पक्षकार हैं वो क्या कर सकते हैं, जो गवाह हैं उनकी क्या कर सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया, इसमें पूछताछ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से पूछताछ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई भी आयोग, जब किसी भी आयोग में क्या करते हैं, जब किसी भी आयोग की कार्यवाही में क्या होता है, जब कोई भी आयोग हो तो उसमें क्या कार्यवाही होती है, तो उसमें जो पक्ष होते हैं उसमें किसकी जो गवाह होते हैं, तो उसमें बताया गया है इसमें कि जो किसी भी पक्ष में जब कार्यवाही होती है, या किसी भी आयोग में जब कार्यवाही होती है, तो जो पक्ष होते हैं तो इसमें बताया गया कि उसकी जो पूछताछ होगी, क्या होगी, जो पूछताछ होगी, या जो बयान दिया जाएगा, क्या जो बयान दिया जाएगा वो किस रूप में, वो लिखित रूप में होगा। क्या? किस रूप में? लिखित रूप में लेना होगा। किस रूप में? लिखित रूप में लेना होगा, या लिखित रूप में क्या होगा, प्रस्तुत करना होगा। किस रूप में? लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। इसकी क्या करती है, ये अनुमति देती है। ये धारा 322 इसकी अनुमति देती है, जिससे क्या होगा, जब यदि लिखित रूप में रहेगा तो जिससे क्या होगा, गवाहों की जाँच में सुविधा होगी। क्या होगी? गवाहों की जाँच में भी सुविधा होगी, और यह भी पक्षों को क्या जांच की प्रक्रिया में शामिल करने का अधिकार भी देती है। जो ये लिखित रूप में देते हैं वो क्या होता है, वो उसकी उसमें जांच में शामिल करने का अधिकार भी होता है उसके। जो भी ये लिखित रूप में जो भी देंगे सबूत, वो किस में, जांच में शामिल करने का अधिकार होता है। क्या होता है? जांच में शामिल करने का अधिकार होता है। या ये क्या करती है, जांच में शामिल करने का अधिकार देती है। ये क्या अधिकार देती है, ये देती है कि जो पक्षकार हैं वो को पक्षकारों की जो साक्षी हैं, जो दोनों पक्षों के जो गवाह हैं उनके बयान किस रूप में, लिखित रूप में होने चाहिए। किस रूप में? दोनों पक्षों के बयान किस रूप में, लिखित रूप में होने चाहिए। लिखित रूप में होने से क्या होगा, गवाहों को जो क्या होगी, उनको जो जांच करने वाले हैं उनको सुविधा होगी। क्या होगी? उनको सुविधा होगी, जांच करने में क्या होगी, सुविधा होगी। और इससे क्या होगा, और ये जिससे क्या होगा, जब जांच करने में सुविधा होगी तो वो क्या सही निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। इसमें एक और प्रावधान करती है, ये एक और अधिकार देती है कि इसमें जो
ये क्या है, जो बयान देंगे लिखित रूप में, उन बयानों को किसमें, उस बयानों को जांच में शामिल कर सकते हैं, जांच करने की प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया 322 में। अब देखते धारा 323। धारा 323 में क्या है, धारा 323 क्या कहती है, तो देखते हैं धारा 323। धारा 330 क्या कहती है, कमीशन का लौटाया जाना, कमीशन का क्या करना, लौटाया जाना, या कमीशन का क्या, वापस करना। तो इसमें क्या, कमीशन कब वापस कर सकते हैं, किसे वापस कर सकते हैं, तो इसमें जो कमीशन है इसमें बताया कि कमीशन को क्या, गवाहों के बयानों के साथ, क्या कहाँ पे, जो गवाहों के क्या होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे गवाहों के बयान होते हैं उसी के साथ जो जारी करने वाले न्यायालय हैं, कौन है, न्यायालय है या मजिस्ट्रेट है, कौन, गवाहों के साथ जो जारी करने वाले क्या है, मजिस्ट्रेट है या न्यायालय है, उन्हीं के पास क्या किया जाना, उनके पास क्या किया जाना, वापस किया जाना चाहिए, क्या किया जाना, वापस कर देना चाहिए, किसको, कमीशन को, उसको उसी के पास वापस कर दिया जाना चाहिए, किसके पास, जो क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति ने उसको कमीशन जारी करने का आदेश दिया था उन्हीं के पास वापस कर देना। जिससे क्या होगा, जब कमीशन उनके पास जाएगा, जो न्याय, जो सबूत उस व्यक्ति का जिसने कमीशन जारी किया तो उसके पास पहुँचेंगे, तो क्या होगा, उसको क्या, उसको मिलेगा, उसको उसमें जो शामिल पक्ष होंगे, उसमें जो सबूत होंगे, उससे क्या होगा, जांच करने में क्या होगी, सुविधा होगी। उसके जो शामिल पक्ष हैं, उसको जो पक्ष होंगे उसको क्या, शामिल करने की सुविधा है, तो शामिल करने की अनुमति है, तो शामिल करेगा, फिर जब उसकी जाँच करेगा तो उसको क्या, जाँच करने में सुविधा होगी, क्या होगी, जाँच करने में सुविधा होगी। इसलिए वो क्या कर सकते हैं, इन सबूतों को क्या, इस सबूतों को किस रूप में, जांच के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करते हैं, जांच के रूप में इन सबूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 324। धारा कौन सी, धारा 324। धारा 324 में क्या, कार्यवाही का स्थगन, क्या, कार्यवाही का स्थगन। तो इसमें बताया गया किसमें, धारा 324 में कार्यवाही को क्या, रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कार्यवाही को रोका जा सकता है। किस कार्यवाही को रोका जा सकता है, जो किसमें, जो 319 में क्या, 319 में क्या प्रावधान किया था, 319 में प्रावधान किया था, यदि कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाता उसके लिए क्या, कमीशन जारी किया जाएगा। जब कमीशन जारी किया जाएगा तो वो तुरंत थोड़ी ना वहाँ जाके लेके आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कमीशन जाएगा, आएगा, तो उसमें क्या करे, टाइम लगेगा, क्या करेंगे, टाइम लगे, तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे फैसला कर दिया जाएगा, नहीं, उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को स्थगन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे कोर्ट को रुकाना पड़ेगा। तो इसी में उसी के बारे में बताया गया कि क्या, जब जो क्या है, जो 319 के अंतर्गत जो आयोग जारी किया गया है, क्या, जो 319 के अंतर्गत जो आयोग जारी किया गया है, तो आयोग को जाने और जांच परीक्षण करने और उनको क्या, वापस आने तक क्या किया जा सकता है, उसको स्थगन किया जा सकता है, उसको स्थगित किया जाता है, क्या, उसको स्थगित करने की अनुमति देती है, क्या कहती, अनुमति देती है। और उनको क्या, उनको जो कमीशन है उसको क्या, पर्याप्त समय भी देती है, क्या, पर्याप्त समय भी क्या करती है, पर्याप्त समय भी ये धारा देती है। कौन सी, 224 बताती है कि उनको पर्याप्त समय भी दिया जाएगा जाने आने और वहाँ पे जांच करने का, तो ये तब तक क्या करेगा, तब तक उसको स्थगित कर दिया जाएगा, उस मामले को क्या कर दिया जाए, तब तक उसको मामले को रुका दिया जाएगा। तो इस धारा में 324 में ये बताया गया कि उस मामले को रुका दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे धारा 225। धारा कौन सी, धारा 225। धारा 225 क्या कहती है, विदेशी, क्या, विदेशी कमीशनों का निष्पादन, किसका, विदेशी कमीशनों को निष्पादन। इसमें क्या है, जो विदेशी आयोग होंगे, क्या, विदेशी आयोग में निष्पादन की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी, क्या, विदेशी में, क्या, विदेशों में, कहाँ पे, विदेश में जो आयोग का गठन किया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया इसमें निष्पादित करती है। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो आयोग निष्पादित होगा, क्या होगा, जो आयोग निष्पादित होगा वो क्या होगा, जो आयोग निष्पादित होगा उसमें क्या, जो आयोग निष्पादित और वापसी के संबंध में इसमें प्रावधान है, क्या, जब तक वो आयोग जाएगा और वापसी आएगा वो सब क्या है, इसमें प्रावधान बताए गए, जाने और आने की, इसमें क्या बताया गया, इसमें प्रावधान, जाने और आने के प्रावधान बताया गया कि जब तक वो जाएगा और जब तक आएगा उसके लिए भारत के भीतर और भारत के बाहर कुछ जो न्यायालय होंगे, जो न्यायाधीश होंगे या जो मजिस्ट्रेट होंगे जो जारी कर रहे हैं उनके द्वारा जो आयोग जो नियम लगाए जाएंगे उनका क्या करना होगा, उनका पालन करना होगा, क्या होगा, उनका पालन करना होगा। तो इसमें 225 में ये बताया गया है। अब देखते हैं धारा 226। धारा 226 में क्या है, चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य, किसका, चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। तो इसमें क्या है, जो चिकित्सा जो गवाह होते हैं, जो चिकित्सा के जो क्या डॉक्टर के जो बयान होते हैं, जो गवाह जो उनकी लिखित रूप में साक्ष्य होते हैं उनका क्या करना होता है, उनको कानूनी कार्रवाई में क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उन साक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, जांच में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्या होती है, इसकी अनुमति होती है, क्या होती है, उन साक्ष्यों को इस्तेमाल करने की अनुमति होती है।
भले ही वो गवाह मौजूद हो या ना हो, क्या हो, भले ही वो गवाह क्या हो, मौजूद हो ना या ना हो। लेकिन फिर ये भी देती है कि यदि कोर्ट को क्या करना, तो वो यदि चाहे तो उन गवाहों को भी क्या कर सकती, गवाहों को बुला भी सकती है, क्या कर सकती, गवाहों को बुला भी सकती है, क्या कर सकती, गवाहों को बुला भी सकती है। तो ये था धारा 226 में डॉक्टर की जो दस्तावेज देगा वो क्या जांच के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। और देखते हैं धारा 227, धारा कौन सी, धारा 227, धारा कौन सी, धारा 227 देखते हैं। धारा 227 में क्या है, मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट, किसकी, मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट द्वारा जो पहचान की गई रिपोर्ट है, इसमें जो क्या है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो पहचान की रिपोर्ट है, तो उसका क्या होगा, जो वो कौन सी रिपोर्ट होगी, उसमें क्या होगा, जो कानूनी कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति होती है। क्या, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो जांच की गई रिपोर्ट है, उसको क्या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति होती है। उसमें क्या होता है, यह रिपोर्ट क्या करती है, यह रिपोर्ट उनमें जो शामिल हैं, जो क्या, जो साक्षी शामिल है, उनमें कौन सी, जो संदिग्ध साक्षी है, जो कैसे संदिग्ध, जो संदिग्ध साक्षी हैं, उनको क्या करती, उनके बयानों का इस्तेमाल करने में क्या करती, प्रबंध लगाती है, क्या करती है, उनके जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका बयानों का प्रयोग नहीं किया जाए, क्या किया जाए, उनके बयानों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये धारा 227 बताती है, क्या करती, धारा 227 बताती है। अब देखते धारा 228, धारा 228 में क्या है, टकसाल के अधिकारियों या साक्ष्य, क्या, टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य, क्या, टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। तो इसमें क्या बताया कि जो इसमें क्या है, जो साक्ष्य के रूप में किसको, और इसमें किसके साक्ष्य को क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। इसमें जो साक्ष्य के रूप में जो टकसाल हैं, कौन है, जो टकसाल हैं, और जो क्या फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैं, क्या, जो फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैं, जिसमें क्या होता है, डीएनए पर टेस्टिंग वगैरह होती है। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त होती है, क्या होती है, जो रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उनके विभागीय अधिकारियों के जो होते हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसको क्या करते हैं, उस रिपोर्ट को क्या स्वीकार तक करती है, क्या कर, उस रिपोर्ट को स्वीकार करके उसको क्या और क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, जांच में प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जांच में प्रयोग कर सकते हैं। यह और क्या करती है, यह उन शर्तों का भी निर्धारण करती है जिनके तहत इन रिपोर्टों का उपयोग किया जा सकता है। यह क्या, उन प्रावधानों को भी बताती है जिनके तहत जिनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।